नमस्कार दोस्तों। उनका हमेशा बॉलीवुड से रिश्ता रहा है, लेकिन उन्होंने पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी की। लेकिन कहते हैं ना, अगर किसी को शिद्दत से चाहा जाए तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। माना यह लाइन थोड़ी फिल्मी है, लेकिन इस फिल्म में सितारे की जिंदगी भी कुछ कम फिल्मी नहीं है। 3 इडियट्स रिलीज हुई और एक बड़ी हिट साबित हुई, जिसने डिग्री के पीछे और नंबर के पीछे भागती दुनिया को कुछ ही दिनों के लिए सही, लेकिन रोक जरूर दिया। लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम जो कर रहे हैं वो हम करना भी चाहते हैं या नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हर व्यक्ति जिसने भी इस फिल्म में काम किया कमाल कर दिया। शायद ही ऐसा कोई होगा जो जय की आत्महत्या पर रोया ना हो और राजू के इमारत से कूदते हुए दृश्य को भूल गया हो। दोनों ही सीन दर्शकों के दिल को छू गए, लेकिन दोनों की मजबूरी को मजबूरी दिखाने में सबसे बड़ी भूमिका बोमन ईरानी की काबिल तारीफ अदाकारी की थी, जिन्होंने लोगों को वायरस से नफरत करने के लिए मजबूर कर दिया। यह पहली बार नहीं हुआ था जब लोगों को एहसास हुआ कि बोमन ईरानी कितने अच्छे अभिनेता है या वह कितनी बारीकी से उस किरदार को निभा सकते हैं, क्योंकि यह एहसास लोगों को कई साल पहले मुन्ना भाई MBBS में ही हो चुका था, जब उन्होंने लखबीर सिंह का किरदार निभाया था। मुन्ना भाई वो फिल्म थी जिसने लोगों को एहसास दिलाया कि बोमन में कुछ तो बात है जो औरों से अलग है। बोमन का न केवल अभिनय बल्कि उनकी कहानी भी बिल्कुल अलग है। कोई सोच सकता था कि ताज होटल में वेटर का काम करने वाला लड़का कभी बॉलीवुड सेलिब्रिटी बनेगा। बॉलीवुड में उन्होंने जो कमाया वह बहुत बड़ा है, लेकिन जब उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की तब उनकी उम्र 42 साल थी। जब अधिकतर अभिनेताओं का कैरियर खत्म हो जाता है तब उनका कैरियर शुरू हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिला या वह अभिनेता नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी जिससे उन्हें बॉलीवुड तक पहुंचने में कुछ समय लगा। बोमन की दुनिया में आने से पहले ही उनके पिता का निधन हो गया। उनकी मां ने अकेले ही उन्हें संभाला। बोमन को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था, लेकिन फिल्में देखने के बाद उन्हें अक्सर लगता था जैसे यह जगह मेरे लिए ही बनी है। शायद कैमरा के प्रति यह उनका प्यार ही था कि उन्होंने फोटोग्राफी सीखी। कॉलेज के समय में ही उन्हें उनकी पहली नौकरी भी मिली। ताजमहल पैलेस एंड टावर में उन्हें वेटर और रूम सर्विस का काम मिल गया। एक तरफ होटल और दूसरी तरफ फोटोग्राफी, दोनों चलते रहे। काफ़ी लंबे समय तक यह सिलसिला चलता रहा। बोमन की मां एक नमकीन की दुकान संभालती थी। बोमन ने भी कुछ समय उस दुकान को संभाला जहां वह आलू के चिप्स और चाय बनाते और बेचते थे। किसी तरह घर का गुजर बसर हो जाता था, लेकिन फिर एक घटना ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। वह घटना उनके परिवार के साथ उनकी पहली ट्रिप थी। 7 साल तक पैसे जोड़ने के बाद वह अपने परिवार के साथ ऊटी घूमने गए। उन्हें लगा कि वो पैसे पर्याप्त है, लेकिन वे शाम पैलेस नामक एक होटल में समाप्त हो गए। यह बात उन्हें बहुत चुभी। कुछ भी उनकी योजना के अनुसार नहीं हुआ, जिसका केवल एक ही कारण था, पैसों की कमी। उस दिन बोमन ने अपनी शर्तों पर जीवन जीने का फैसला किया। बोमन ने फोटोग्राफी को अपनी प्राथमिकता बना लिया। मुंबई में 6 महीने बाद वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप शुरू होने वाला था। यह बहुत बड़ा मौका था। बोमन इस इवेंट को कवर करना चाहते थे, लेकिन भारतीय ओलंपिक बॉक्सिंग एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष अदजानिया को उस वक्त फोटोग्राफर की कोई ज़रूरत नहीं थी, और ऐसा ही उन्होंने बोमन से भी कहा। पर बोमन हर हाल में इस इवेंट को कवर करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 6 महीने तक भारतीय ओलंपिक बॉक्सिंग एसोसिएशन के साथ मुफ्त में काम करने का प्रस्ताव रखा। आखिरकार अध्यक्ष महोदय को भी उन्हें यह मौका देना ही पड़ा। इसके बाद कुछ सालों तक, या यह कह लीजिए कि 10 सालों तक, उन्होंने फोटोग्राफी को ही अपनी प्राथमिकता माना और इस क्षेत्र में भी काफ़ी कामयाबी मिली। साल 2000 में उन्होंने हिंदी सिनेमा की ओर रुख किया। शुरुआत में कुछ विज्ञापन मिले, फिल्म डरना मना है में एक छोटा सा रोल भी मिला, लेकिन उनकी किस्मत बदली फिल्म मुन्ना भाई MBBS से। यह फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित होगी कोई नहीं जानता था। बोमन के लिए यह कामयाबी इतनी नहीं थी कि वो उस समय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए भी घबराते थे, लेकिन जल्द ही यह घबराहट दूर हो गई, क्योंकि बोमन अपने बेहतरीन अभिनय के कारण हमेशा चर्चा में रहते हैं। इसलिए उन्हें कई इंटरव्यू भी देने पड़ते हैं। जो एक समय पर उनका सपना था, आज उनकी दिनचर्या है, और यही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है।